भोगों के प्रति जो हमारी प्रियता है, ये कभी प्रभु के प्रति प्रियता नहीं करने देती। बाहर से आप लाख लाख साधन करें, अंदर से प्रभु के प्रति अपनापन नहीं है। अपनापन शरीर संबंधियों से है, ये हृदय की बात है, बाहर की दिखावे की नहीं। हृदय में तुम्हारे जगह है शरीर संबंधियों का, अहम में तुम्हारी स्थिति है देह की, प्रियता है तुम्हारी भोगों की। तो बाहर से करते रहो जितनी साधनाएं हैं, वो आपको परमानंद का अनुभव नहीं करा सकती, भगवत साक्षात्कार करा नहीं सकती। ये मोह पास कैसे टूट सकती है? बाहर से हजारों साधन करते हैं, पर हम देह भाव से युक्त हैं। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं देह को लेकर सारी वार्ता, सारी चेष्टा देह को लेकर, सारी क्रियाएं अभिमान को लेकर के, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अंदर की ग्रंथि में। जो जड़ चेतन ग्रंथि भ्रमात्मक पड़ी हुई है, वही हमारे जन्म मरण का हेतु है। जब तक ये चिज्जड़ ग्रंथि विध्वंस नहीं हो जाएगी, तब तक आवागमन का चक्र चलता रहेगा। चित, चेतन, जड़, शरीर। चैतन्य जीवात्मा ने शरीर को अहम से पकड़ रखा है। इसको छोड़े बिना बाहर से सैकड़ों साधन कर लो, बाहर कोटि उपाय करी, पर अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। अंदर की जो ग्रंथि बनी हुई है, ये छूटती नहीं है। इसी ग्रंथि से जन्म मरण होता है। बड़े बड़े वेदांत के शास्त्रों में भी इसी की बात का वर्णन किया गया है। पूरा योग वाशिष्ठ चिज्जड़ ग्रंथि के विषय में ही सारी चर्चा है। ना होने पर भी जो भ्रमात्मक ये चिज्जड़ ग्रंथि पड़ गई है, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, पर छूटती कठिनाई। बोले ऐसा कैसे कि बाहर से साधन कर रहा है और उसकी ग्रंथि ना छूटे? बोले उपाय देखो। जैसे बहुत बड़े कड़ाह में घी भरा हुआ है और ऊपर से चंद्रमा की परछाई पड़ रही है। अब आप सोचें कि मैं यहां घी को जलाकर चंद्रमा को नष्ट कर दूंगा, तो नहीं कर पाएंगे आप। कल्पों तक आप आग जलाते रहिए, चंद्रमा तक आपकी आंच भी पहुंचने वाली नहीं। बाहरी क्रिया से नहीं होगा। इसके लिए आंतरिक विवेक शक्ति चाहिए। वो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, कड़ाह पे चंद्रमा नहीं है। जब तक घी रहेगा, प्रतिबिंब को तुम औंट के नहीं मिटा सकते हो। कह रहे हैं कि एक वृक्ष में जैसे कोई विहंग रहता है, तो वृक्ष को तुम जड़ से उखाड़ दो तो विहंग मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा, वो कोटर में सुरक्षित रहता है। साधन करी विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। तुम्हारे अंदर विवेक जागृत नहीं हुआ है, बाहर देह भाव से बहुत से साधन कर रहे हो, तो तुम्हारा मोह नाश नहीं होगा, आवागमन की फांसी नष्ट नहीं होगी। जब तक तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहम विषयों के राग को, शरीर के राग को, शरीर संबंधियों के राग को त्याग कर भगवत अनुराग में नहीं स्थित होता, तब तक ये अंतःकरण धर्म तुम्हारे आवागमन की फांसी बना रहेगा। कह रहे हैं कि अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करिय पखारे। विश्व के सारे तीर्थों में जाकर खूब शरीर को डुबो। ये अवगाहन किया, इस तीर्थ में पुण्य किया, ये दान किया, पर अंदर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उस ग्रंथि पर जो जड़ चेतन, मैंने गंगा स्नान किया 10 वर्ष नियम लेकर, मैंने ये किया, वो जड़ चेतन की ग्रंथि सुरक्षित है। ये शुभ और अशुभ कर्म बन रहे हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अर्थात आवागमन चक्र पर इस पर कोई फर्क नहीं, चलता रहेगा।
पुण्यात्मा बनोगे, अच्छे अच्छे लोगों को भोगोगे, तप लोक, महालोक, जनलोक, सत्यलोक आदि, और उसके नीचे स्वर्ग लोक या नीचे के लोकों में। लेकिन आपका भगवत साक्षात्कार या मोक्ष पदवी को प्राप्त होना यह नहीं हो सकता। तीर्थावगाहन, दान, यज्ञ, पुण्य, पाठ, नियम ये बाहर हो रहे हैं, अंदर तो ग्रंथि सुरक्षित है ना। जैसे कोई सांप बिल में घुसा हुआ, ऊपर से आप लाठियों से बराबर 100 वर्ष तक प्रहार करते रहे बिल के ऊपर, क्या फर्क पड़ेगा सांप को? ऐसे बाहरी साधन करते रहिए और उसका आम पुष्ट करते रहिए, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। लेकिन उस मैं को जो तुमने शरीर से जोड़ रखा है वही तो तुम्हारे आवागमन का हेतु है। गोस्वामी जी कह रहे, अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करी पखारे, मरई न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे। तो फिर उपाय क्या है महाराज? इस जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन हो जाए, क्या उपाय है? तो तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। इस ग्रंथि का पर अगर कोई प्रहार कर सकता है तो हरि कृपा कटाक्ष, गुरु कृपा कटाक्ष, हरि गुरु, इनकी कृपा से आपके हृदय में विवेक जागृत हो। विवेक एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जिसमें आप देख सकते हैं उस ग्रंथि को कि ग्रंथि लगी ही नहीं है, एकदम खुला है, बिल्कुल अलग अलग भासने लगते, उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। स्थूल अलग, सूक्ष्म अलग, कारण अलग, बिल्कुल अलग, अपना स्वरूप इन तीनों से बिल्कुल असंग था, है, रहेगा। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कृपा कटाक्ष हुआ, वो शुद्ध विवेक जागृत हुआ, बस उसी विवेक से वो अनुभव कर पाए, बात तो से नहीं, क्रियाओं से नहीं। इसलिए कई बार सत्संग में कहते हैं कि क्रियाओं से, असत क्रियाओं का त्याग करके हम अंतर्मुखता की तरफ बढ़ते हैं, यदि हमें सत्संग मिल जाए तो। नहीं, उन क्रियाओं में देह भाव के कारण, अभिमान कर्ता भाव होने के कारण फिर वो शुभ क्रिया स्वरूप उत्तम उत्तम लोगों को भोगता है, लेकिन उसका परम कल्याण नहीं होता। ये जन्म संसार चक्र से उसकी मुक्ति नहीं होती या भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए स्पष्ट कह दिया गया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई कृपा पात्र, कृपा पात्र जो सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण कर दिया है प्रभु को। प्रभु अब मेरे में सामर्थ्य नहीं, आप जैसे चाहो वैसे चलाओ, अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। आप मिलो न मिलो, आप नरक रखो, स्वर्ग रखो, मृत्यु लोक में रखो, कोई परवाह नहीं। बस आपकी अखंड स्मृति, आपका चिंतन, आपका निरंतर सुमिरन, यह हमारे पक्ष की बात है। प्रभु मिले ना मिले उनकी बात है, लेकिन अखंड स्मृति चल रही है, बेपरवाह हो। जाएंगे कहां? हाथ में डोर है, पतंग कितना फर्राटे भरेगी आकाश में, आना ही पड़ेगा उसे हमारे समीप, क्योंकि हमारे पास डोर है। जिसने गुरु प्रताप से नाम मंत्र रूपी डोर पकड़ ली और निरंतर सुमिरन कर रहा है, तो प्रियालाल रूपी पतंग आ ही जाते हैं उसके हृदय में। करुणा करके प्रभु जब विवेक देते हैं तो ये असंगता उसकी बढ़ती चली जाती है। हम कहीं भी अपनी बुद्धि को अधीन न होने दें, किसी विषय में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, किसी सिद्धि में, किसी भी स्थिति में। जब तक हमें बुद्धि का भान है तब तक इसे कहीं आसक्त न होने दें। और अनासक्त स्थिति में जब वो आसक्ति पैदा होती प्रभु की, तो उसे प्रेम कहते हैं, उसमें किसी का बस नहीं होता। वो विवश होकर के बुद्धि प्रिया प्रीतम के चरणों में लीन हो जाती है। अब बुद्धि बुद्धि नहीं, प्रिया प्रीतम ही रह जाते हैं। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि ये तीनों तो उदार हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, पर ये जो ज्ञानी है ये मेरे मत में
ये मेरी आत्मा है। आत्मा से प्यार किया नहीं जाता, वो तो प्यार मैं है। जैसे हम आपसे प्यार करते हैं तो आप और हम, बीच में जगह खाली है।